डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसके एंड में हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन या कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पर सपोज ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इस क्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब इस कार्बन और Cl के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, मीन्स इस फर्स्ट कार्बन और Cl के बीच में ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बिकॉज ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस कार्बन से, इसलिए इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव साइन आ जाएगा और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस साइन आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन है इनके बीच में भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इस फर्स्ट कार्बन पर डेल्टा प्लस यानी पॉजिटिव साइन आ जाता है, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कार्बन C2 के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये क्या करेगा, ये C2 और C1 के बीच में जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज इस सेकंड नंबर कार्बन पर आ जाएगा। ये देखिए मैंने डबल डेल्टा और प्लस लगा दिया। इसी तरह से C2 और C3 के बीच में जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है उसको C2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इस C3 कार्बन पर आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर डेल्टा 3 टाइम और साथ में प्लस कर दिया। इस तरह से ये 4 पर भी डेल्टा 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 प्लस हमने कर दिया। इसका मतलब होता है कि C4 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज C3 से कम होगा और फिफ्थ कार्बन पर जाकर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है तो ये कार्बन और Cl के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फर्स्ट कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये पार्शियली जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे पूरे कार्बन पर स्प्रेड हो जाता है, पूरे कार्बन पर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी कार्बन चेन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि जो फर्स्ट कार्बन पर जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था उससे कम C2 पर होगा, उससे कम C3 पर होगा, उससे कम C4 पर होगा और C5 पर जाकर वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। दिस टाइप ऑफ transference of electrons in a longest carbon chain containing
more electronegative atom is called inductive effect. This is the permanent effect. यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच्ड है तो उसमें जो कार्बन चेन होती है उसमें जितने भी कार्बन होते हैं उसमें धीरे धीरे कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ से ये आगे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। देखिए किस तरह से, इस तरह से इसके साइन को हमने इंडिकेट कर दिया इस तरह, ठीक। तो यहाँ हमें एक बात क्लियर हो रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है। नंबर एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि हम प्लस आई से शो करते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि हम माइनस आई से शो करते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन में सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा CH3 में, फिर इससे ज़्यादा इस C2H5 में, और धीरे धीरे नंबर ऑफ रेडिकल बढ़ने पर ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रेडिकल एज वेल एज इंक्रीजेज द प्लस आई इफेक्ट, ठीक। तो ये ऑर्डर जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप का है। अब यहाँ पर हम एक बात को देख सकते हैं कि मान लो ये एक कोई कार्बन चेन है, इसमें कोई प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। अब ये प्लस आई ग्रुप का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाते हैं। मान लो यहाँ प्लस आई ग्रुप का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई सा भी इनमें से रेडिकल अगर अटैच कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जब अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, ये देखिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं उनमें सबसे पहले है C6H5, इसमें सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर I में होता है ज़्यादा, फिर Br में इससे और ज़्यादा होता है, फिर Cl में इससे और ज़्यादा होता है, फिर F में इससे और ज़्यादा होता है, और NO2 में मैक्सिमम होता है। ये जो माइनस आई ग्रुप यानी कि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो ये सभी हैं, ये देखिए लाइन से। अब इनका वर्क क्या होता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं यानी किसी भी कार्बन चेन में अगर इन्हें लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, ये माइनस आई ग्रुप मैंने लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए किस तरफ जा रहे हैं, इस माइनस आई ग्रुप की तरफ। इससे पहले आपने देखा था कि प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला अगर हमने कोई यहाँ पर ग्रुप लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगा रहा था, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि माइनस आई ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक। तो इस तरह हमने समझा कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है यहाँ पर एसिटिक एसिड, दूसरा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर यहाँ पर है ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक। आपको पता है कि जो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है इसमें फ्लोरीन एटम होता है,
यानी ये, तो इसमें माइनस का इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, ये देखिए Cl के कंपैरिजन में। तो अगर हम इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का आपस में अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट मोर है। ये देखिए, ये मोर, और इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसके कंपैरिजन में लेस है, यानी माइनस आई इफेक्ट ये हो जाएगा लेस। और अगर हम यहाँ पर इस एसिटिक एसिड को देखते हैं तो इसमें देखिए ये रेडिकल है, और रेडिकल में प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड में यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होता है। अब देखिए, हम जानते हैं एसिड क्या होता है, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो सुनिए, वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ इस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 F लगे हुए हैं, तो ये F क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये इस तरफ से इस तरफ आते हैं, फिर ये F भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, फिर ये F भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो O और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे या तो ये पुल कर लेता है, फिर ये पुल कर लेता है, फिर ये पुल कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो OH के बीच का जो बॉन्ड होता है ये बहुत वीक हो जाता है, यानी कि वेरी वीक। ये देखिए वेरी वीक, जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो इजीली ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन में आयोनाइज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी में जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हम आ जाते हैं कहाँ, इस क्लोरोएसिटिक एसिड में। इसमें देखिए कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो O और H के बीच में जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी तरफ जब पुल होना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बॉन्ड भी वीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। इसीलिए हमने इसको वेरी वीक कहा और इसको हमने वीक कहा। अब आ जाते हैं हम कहाँ, इस एसिटिक एसिड में। इस एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये देखिए इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर जो कार्बन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे तो इस OH के बीच के जो बॉन्ड है इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो ये OH के बीच का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो इसका हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन जल्दी से लिबरेट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड है। फिर इससे स्ट्रॉन्ग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसका नाम है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब देखिए, अगर हम एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की सेम क्वांटिटी को, यानी जितनी क्वांटिटी हम इसकी ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी इसकी ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी इसकी ले रहे हैं, ठीक है, इन सभी को हम सेम क्वांटिटी में वाटर में अगर डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा आयोनाइज होगा, ये उससे कम आयोनाइज होगा और ये उससे और कम आयोनाइज होगा। हम जानते हैं
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं उसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है इसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर कम इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा। तो चलिए हम इसके ऑर्डर को देखते हैं। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एसिटिक एसिड में सबसे कम, क्योंकि ये बहुत कम आयोनाइज होता है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में थोड़ा ज़्यादा होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा आयोनाइज होता है। और सबसे ज़्यादा आयोनाइज जो है ये देखिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड होता है, इसलिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का होता है। ठीक, अभी हमने इस वीडियो में जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, ये इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन में जो यूज़ आता है उसके लिए हमने इसको स्टडी किया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। मान लो अब आप यहाँ देखें, सपोज यहाँ पर ए, ये देखिए सपोज यहाँ पर ए एक कंपाउंड है, ये देखिए, और सपोज यहाँ पर बी एक दूसरा कंपाउंड है। अब मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। देखिए दैट इज 1, नंबर 2, नंबर 3। मान लो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मोर है और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लेस है। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है। थर्ड, यहाँ माइनस आई इफेक्ट लेस है और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट मोर है। अब देखिए ये जो आपको मैंने ये ट्रिक अभी बताई है, इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसके फेवर की बात करेंगे तो याद रखिए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मोर रिएक्टिव होगा, नंबर थर्ड मोर एसिडिक होगा। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, मोर एसिडिक होगा। ठीक, देखिए मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है HCOOH फॉर्मिक एसिड और दूसरा ये एसिटिक एसिड। अब अगर कोई कहे हमसे कि इस फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप देखिए ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में आप देख रहे हैं यहाँ पर H है और एसिटिक एसिड में आप देख रहे हैं यहाँ CH3 है। तो H में जो है प्लस आई लेस होता है और CH3 में प्लस आई मोर होता है। ठीक, अब आप देखिए इधर प्लस आई इफेक्ट मोर, प्लस आई इफेक्ट लेस। इन लेस मैंने कहा था ना, आप इसको अगर फेवर करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मोर रिएक्टिव होगा और मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, क्लियर। एक बार फिर से देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए ये एक एसिटिक एसिड है, दूसरा यहाँ पर ये क्लोरो एसिटिक एसिड। अब पता है आपको कि CH3 की वजह से इसमें प्लस आई इफेक्ट है और इस Cl की वजह से इसमें माइनस आई इफेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलिए ऊपर टेबल में देखो, आप देखिए ये प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस इफेक्ट। जिसमें माइनस आई इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर एसिडिक होगा। तो अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये देखिए प्लस है, माइनस आया इसमें। तो जब इसमें माइनस आया तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग
एसिड हो गया। ठीक, तो यहाँ आपको समझा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए कि यहाँ मान लो ClCH2COOH, ये देखिए ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। अब अगर मैं यहाँ पर Cl3CCOOH, ये मैंने ले लिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब आपको पता है इसमें एक Cl है तो माइनस है, इफेक्ट इसमें लेस है। ये देखिए एक Cl की वजह से माइनस इफेक्ट इसमें लेस है। और यहाँ पर देखिए 3Cl है तो यहाँ पर माइनस आई मोर है। अब आपको पता है इधर देखिए माइनस इफेक्ट लेस, माइनस आई इफेक्ट मोर, जिसमें मोर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर रिएक्टिव, मोर एसिड। तो यहाँ ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है ये क्या होगा डियर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये इसका आंसर आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए यानी कि ये जो ट्रिक आपको मैंने बताई है ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इसका फेवर करते हैं तो वो आप स्ट्रॉन्ग एसिड बता सकते हैं, मोर रिएक्टिव बता सकते हैं और मोर एसिडिक बता सकते हैं। अगर आप इसका फेवर करते हैं ठीक है तो आप मोर बेसिक बता सकते हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता, देखिए बताता हूँ कैसे। सपोज अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें, ये देखिए ये मेरे पास NH3 है और मेरे पास यहाँ पर CH3NH2 है। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, और यहाँ एमीन जो है इसके नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, ये भी बेसिक नेचर शो करेगा। अब आपको पता है कि इसके पास देखिए CH3 है तो इसमें प्लस आई मोर है, और यहाँ पर N के साथ जो लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या है, लेस है। अब देखिए आप प्लस आई इफेक्ट लेस, प्लस आई इफेक्ट मोर, तो जिसमें मोर होगा वो क्या होगा, मोर बेसिक। तो यहाँ देखिए NH3 और CH3NH2 में ये क्या होगा, मोर बेसिक, ये मोर बेसिक। चलो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, ये देखिए इस समय हमने लिया है CH3NH2 और फिर हमने लिया है यहाँ पर ये 1 डिग्री अमाइन था, अब हम ले रहे हैं 2 डिग्री अमाइन CH3 होल ट्वाइस NH। ये देखिए इनमें हमको बताना है कौन मोर बेसिक होगा। तो देखिए इसमें एक CH3 है तो प्लस आई इफेक्ट इसमें लेस है, इसमें 2 रेडिकल हैं तो इसमें प्लस आई मोर है। ठीक, अब हम टेबल को देखते हैं। ये देखिए एक में देखिए प्लस इफेक्ट यहाँ पर मोर लिखा है, एक में क्या लिखा है, लेस। तो जिसमें जो मोर होगा वो क्या होगा, मोर बेसिक। तो यहाँ पर ये देखिए इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा। ठीक, ये देखिए तो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो आपको यहाँ पर ट्रिक नज़र आ रही है, ये देखिए ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, देखिए अगर मान लो एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, अगर आप इसका फेवर करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मोर रिएक्टिव होगा और वो मोर एसिडिक होगा, और अगर आप इसका फेवर करते हैं तो वो मोर बेसिक होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, थैंक यू।